हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 153 से लेकर के 185 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 186 से लेकर के 194 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। श्री भरत जी के साथ समस्त अवधवासी चित्रकूट के चले जा रहे हैं तो गोसाई जी वर्णन करते हैं कि राम जी के दर्शन की अभिलाषा से सभी नर नारी इस प्रकार से दौड़े चले जा रहे हैं जैसे 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 हाथी और हाथनियाँ जल को ताक करके दौड़ करके चले जाते हैं। राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करी नीत के चली बारी। गोसाई जी उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम जी के हित के लिए वह नेम व्रत करते हैं। गोसाई जी कहते हैं कोई तो केवल दूध और फल का ही आहार करते हैं और कुछ एक लोग केवल एक समय रात्रि में ही भोजन करते हैं। इस प्रकार से सब प्रकार के भोग और आभूषणों को त्याग करके राम जी के हित के लिए नेम व्रत करते हैं। पय आहार फल यसन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। इसके बाद निषाद राज जो है कहता है कि साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है तथा राम जी के भक्तों की पंक्ति में जो नहीं है वो पृथ्वी में भार स्वरूप है, उसका संसार में जीना व्यर्थ है। वो अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत महु जा सुन रेखा जाय जियत जग सो मही भारू जननी जौवन बिटप कुठारू। इसके बाद देवता लोग राम नाम की महिमा कहते हैं और निषाद राज की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि राम राम कह करके जो जमुहाते हैं उनके पास पापों के समूह नहीं आते। इसको तो राम जी ने हृदय से लगा लिया है, इसने अपने कुल सहित सारे संसार को पवित्र कर दिया। राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही यह तऊ राम लाई उरलीना कुल समेत जगु पावन कीना। इसके बाद देवता आगे कहते हैं भगवान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि कुत्तों का मांस खाने वाले सवर मूर्ख तथा पावर खस जमन कोल और किरात ये राम कहते हुए जगत में पावन हो गए और सारे भुवन में विख्यात हो गए। सपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।